बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा ये वीलॉग सिर्फ वीलॉग नहीं बल्कि एक मुकम्मल ख़बरनामा है जिसमें ढेर सारी ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो मुख्तसर लेकिन अहम और बड़ी ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक डेवलपमेंट तो नाज़रीन आज ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त नाज़रीन दायर की गई है जुल्फ़िकार बुखारी के जो करीबी अज़ीज़ हैं और मुसम्मिक नवाज़ के साबिक़ रहनुमा हैं ज़फ़र अली शाह, उनकी जानिब से दरख्वास्त आज हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें अदालत के सामने नुक्ता या मुद्दा ये उठाया गया है कि शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दी गई, एक बयान हल्फी जमा करवाया गया, जिसमें यह कहा गया था कि वो अपने भाई नवाज शरीफ को इलाज के बाद पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि बयान हल्फी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराने के बावजूद नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं ला सके, तो लिहाजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन इसी दरख्वास्त में अदालत से दूसरी इस्तदा ये की गई है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा को अहकामात जारी किए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरमान की हवालगी का जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है। तो लिहाजा वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा को हुक्म दिया जाए कि वो लंदन से नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लेके आएँ। एक तो ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है वो दायर कर दी गई है और मोस्ट प्रॉबेबली इस बात का इम्कान है कि पीर के रोज़ दायर की गई इस दरख्वास्त पर जो है वो हाई कोर्ट में समाअत हो रही होगी। दूसरी नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़िश्ता रोज़ जो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ और अताउल्लाह तारड़ के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी तौहीन अदालत की अली जावेद बुटर की जानिब से, उस दरख्वास्त को नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नाकाबिल समाअत करार दे के ख़ारिज कर दिया है। कल जब यह दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे और इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत कहा गया था। आज जब एतराज़ात के ख़िलाफ़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में इस दरख्वास्त पर समाअत हुई तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को बरकरार रखा और इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया गया। और रिमार्क्स नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये दिए गए कि जिस वकील की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और जब ये बयानात इदारों के ख़िलाफ़ दिए गए तब तो किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगी। और ये जो दरख्वास्त है इसमें सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है, तो जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो बजाय इसके, क्योंकि इस दरख्वास्त में या जो बयानात दिए गए हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जिक्र नहीं, तो दरख्वास्त गुज़ार अगर मुनासिब समझते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। तो इस तरीके से ये जो दरख्वास्त मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ के ख़िलाफ़ दायर की गई थी, इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज कर दिया गया है। अब इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा से दो बड़े झटके क्या लगे हैं उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लें। आज नाज़रीन शहबाज गिल के ख़िलाफ़ एक तीसरा मुकदमा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल खान में दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले दो मुकदमे, एक वो मुकदमा जिसमें शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था, फ़िज़िकल रिमांड लिया गया था और आज शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत हुई है, उसका अहवाल आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल के ख़िलाफ़ वो दर्ज किया था जब उनका जो पार्लियामेंट लॉज में अपार्टमेंट था उसकी तलाशी ली गई थी। उस तलाशी के दौरान नाज़रीन एक अमरीकी साख्ता पिस्टल मिला था जिसका लाइसेंस नहीं था, तो गैर कानूनी असलाह रखने पर भी इस्लामाबाद पुलिस ने दूसरा मुकदमा जो है शहबाज गिल के ख़िलाफ़ दर्ज किया था। और आज नाज़रीन शहबाज गिल के ख़िलाफ़ तीसरा मुकदमा KP हुकूमत में के शहर जो है KP हुकूमत में और डेरा इस्माइल खान में जो है वो दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की जानिब से इस मुकदमे की तस्दीक भी कर दी गई है। दूसरा नाज़रीन खान साहब को झटका जो लगा है उसकी डिटेल बताने से पहले चंद रोज़ पहले नाज़रीन जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात रहे फवाद चौधरी, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पे एक बयान दिया गया, ट्वीट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो सियासी मुखालफिन PTI के ख़िलाफ़ चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात का इंदराज कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्या इन हालात में चेयरमैन PTI इमरान खान अपनी सूबाई हुकूमतों के वज़रा आला को टेलीफोन करके कहें कि हमारे सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी सूबों में KP और पंजाब में मुकदमे दर्ज किए जाएँ। तो ये जो नाज़रीन धमकी दी गई या पर तजवीज़ दी गई फवाद चौधरी की जानिब से, इस पर भी नाज़रीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब में एक्शन लेके क्रैकडाउन और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। एक तो नाज़रीन KPK में डेवलपमेंट ये हुई है कि डेरा इस्माइल खान में ही जहाँ शहबाज गिल के ख़िलाफ़ इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं नाज़रीन
नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने वाले बयान देने पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तो ये डेवलपमेंट हुई है और पुलिस की जानिब से इस मुकदमे की भी तस्दीक कर दी गई है। लेकिन KP में खान साहब को दूसरा झटका ये लगा है कि जिस फैसले के ज़रिए या वफाकी काबीना के जिस ऑर्डर के ज़रिए ये मुकदमात का इंदराज हुआ था PDM के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, उस ऑर्डर को, उस हुक्म को पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और हुक्म को मुअत्तल करते हुए KP हुकूमत से जवाब तलब कर रहा है कि जो सेक्शन 196 के तहत ये मुकदमा का इंदराज किया गया है और जो ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया है, तो ये मुकदमात का इंदराज कैसे हो सकता था। इस केस की नाज़रीन समाअत की है पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार और जस्टिस शाहिद ने, और समाअत करते हुए क्योंकि PDM के रहनुमाओं की दरख्वास्त थी, तो KP हुकूमत का ये फ़ैसला कि सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जाएँ, इस फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरा नाज़रीन, जो पंजाब में फवाद चौधरी साहब की इस धमकी के ऊपर या तजवीज़ के ऊपर कार्रवाई हुई, वो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ गुजरात में मुकदमा दर्ज किया गया था और ट्वीट करके बाकायदा मोनिस इलाही की जानिब से कहा गया था कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत का ग़ालिबन उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जाली मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन अब एक सच्चा और खरा मुकदमा जो है वो गुजरात में राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है और गिरफ़्तारी अनकरीब और वो जो FIR राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दर्ज हुई थी, उसे भी अपने ट्वीट के ज़रिए मोनिस इलाही की जानिब से जो है वो शेयर किया गया था। अब आप देख लें कि ये जिस शख्स की दरख्वास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, वो नाज़रीन उनका नाम भी आपके साथ शेयर कर लें। उनका नाज़रीन नाम है, मैं थोड़ा सा निकालने दें, शाहकाज़ वसीम। ये शाहकाज़ वसीम नाज़रीन जो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गए थे, उस दरख्वास्त में, उस कंप्लेंट में ये कहा गया था FIR में कि 21 अगस्त 2022 को जियो न्यूज़ का उन्होंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें राना सनाउल्लाह का 29 जनवरी 2022 का बयान चलाया गया और 16 अप्रैल 2022 का बयान चलाया गया, जो कि इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो राना सनाउल्लाह का बयान था। अब 29 जनवरी और 16 अप्रैल 2022 को पंजाब में किसकी हुकूमत थी? इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, तो तब तो ये मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उसके रिटेलिएशन में, उसकी मुखालफत में या उसका बदला लेने के लिए, सियासी जो है वो इंतकाम लेने के लिए मुकदमे जो है वो पंजाब में अब नून लीग के ख़िलाफ़ जो है दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमे दुरुस्त हैं, मुकदमे गलत हैं, इसका फ़ैसला तो अदालती फ़ोरम पे होगा। लेकिन आज जो दरख्वास्त गुजार हैं राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ FIR देने वाले शाहकाज़ वसीम, उनसे मुतल्लिक़ भी कल मैंने एक ट्वीट किया था, बताया था कि जो शाहकाज़ वसीम है वो तो ख़ुद इस्लामाबाद पुलिस को जो है 2 केसेस में मतलूब हैं। 21 अगस्त यानी जिस तारीख़ को उन्होंने दरख्वास्त दी कि उन्होंने ये प्रोग्राम देखा है कि राना सनाउल्लाह इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने के बयानात दे रहे हैं, उसी रोज़ यानी 21 अगस्त 2022 को शाहकाज़ वसीम को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो तलब किया गया था, बुलाया गया था कि आप आएँ, आपके ख़िलाफ़ 2 केसेस हैं, आप मतलूब हैं। लेकिन शाहकाज़ वसीम जो है वो यहाँ इस्लामाबाद पुलिस में के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए वो गुजरात ज़रूर पहुँच गए थे। लेकिन बहरहाल सबको पता है कि सियासी मुकदमात हैं और सियासी मुकदमात का नतीजा क्या होता है वो आपके सामने है। अब आ जाते हैं जो लोअर कोर्ट में आज सेशन अदालत में शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, उसका अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद जो जमील फ़ारूकी को आज FIA के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, उस केस की समाअत कार्रवाई का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले शहबाज गिल ज़मानत केस की जो कार्रवाई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जब अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, आज में नाज़रीन शहबाज गिल की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में हुई। जज साहब ने समाअत के आगाज़ में पूछा कि तफ्तीशी किधर है, क्योंकि तफ्तीशी कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। और उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि रिकॉर्ड कहाँ है इस केस का। और तीसरा उन्होंने सवाल पूछा कि क्या तफ्तीशी को नोटिस नहीं मिला था कि तफ्तीशी आज अदालत में हाजिर नहीं हुए। तो पुलिस की जानिब से जज साहब को बताया गया कि नोटिस तो शाम को मिला था, लेकिन तफ्तीशी जो है वो सुबह कराची चले गए हैं और दूसरे मुलज़म की गिरफ़्तारी करनी है, तो लिहाजा वो रिकॉर्ड भी अपने साथ ले गए हैं। अब ये दूसरा मुलज़म क्या है, कौन है, किसे गिरफ्तार करने के लिए गए हैं, इसकी डिटेल फिर अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर जज साहब ने कहा कि 10 बजे तक का वक्त है, रिकॉर्ड लेकर आएँ या फिर तफ्तीशी को पेश करें। तो पुलिस ने कहा कि तफ्तीशी चूँकि कराची रवाना हो चुका है, इतनी जल्दी तो वो अदालत में नहीं पहुँच पाएगा। तो जज साहब ने कहा कि फ़ोन करके बुला लें, या अगर वो नहीं आते, उनके साथ रब्ता नहीं होता, तो मुतलका जो थाना है उसके SHO को बुला लें। और अगर SHO भी ना आया, रिकॉर्ड पेश ना किया गया, तो फिर हम SSP को बुलाएंगे और फिर हो सकता है कि हमें IG पुलिस को भी बुलाना पड़े। इसके बाद नाज़रीन 10 बजे तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया और वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो सूरत हाल पहले वाली थी, ना SHO मौजूद थे, ना ही तफ्तीशी अफसर मौजूद थे। तो शहबाज गिल के वकील ने कहा कि अगर रिकॉर्ड नहीं आया
तो आप इस केस को कल के लिए रख लें, यानी कल शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कर लें। तो जज साहब ने इस्लामाबाद पुलिस से ये पूछा, थाना अब जो कोसार है उनके हुकाम से पूछा कि क्या आपको कोई रिजर्वेशन है कल दरख्वास्त ज़मानत पर, कल तक अगर दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत मुलतवी कर लें और कल दोबारा समाअत कर लें, इस पर आपको कोई एतराज़ है? तो पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया कि कल शाम तक तो तफ्तीशी कराची से वापस आएगा, तो आप कल नहीं बल्कि पीर तक जो है दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जो है वो मुलतवी कर दें। और फिर जज साहब ने कहा शहबाज गिल के वकला से, क्या आप तफ्तीशी को एयर टिकट लेके दे सकते हैं कि वो कराची से फ़ौरन वापस आ जाए? तो शहबाज गिल के वकला ने आमादगी तो ज़ाहिर कर दी कि हम टिकट लेके देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस वाले तैयार नहीं थे। वो पीर के रोज़ की दरख्वास्त कर रहे थे कि पीर तक जो है इसकी केस की समाअत को मुलतवी कर दी जाए। तो नाज़रीन, फिर जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने यह हुक्म दे दिया कि कल यानी हफ्ते के रोज़ 12 बजे तक इस केस का रिकॉर्ड पेश किया जाए, और अगर रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो अफसरान जो है यानी पुलिस के जो अफसरान हैं उनके लिए फिर मसला बन जाएगा। यानी बड़े सख्त रिमार्क्स जो है जज साहब ने शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करते हुए बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। अब आ जाते हैं जमील फ़ारूकी के हवाले से जो समाअत हुई है। कल तो उस अपना जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से उन्हें FIA के हुकाम के हवाले कर दिया गया था, और साथ ये कहा गया था कि जमील फ़ारूकी को FIA के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कल यानी जुमे के रोज़ यानी आज के रोज़ पेश किया जाए। तो आज FIA के हुकाम की जानिब से जमील फ़ारूकी को जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट नसीरुद्दीन की अदालत में पेश किया गया, और जमील फ़ारूकी के फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की गई। इसकी नाज़िम मुखालफत की गई जमील फ़ारूकी के वकील मियाँ इशफ़ाक़ अली की जानिब से, और ये कहा गया कि ये तो FIA का मुकदमा बनता ही नहीं है। और इसके बाद नाज़रीन मियाँ इशफ़ाक़ अली ने दलाल दिया कि मुकदमा काबिल ज़मानत है, और इसके बाद जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो इसमें नॉन बेलेबल जो ऑफेंस हैं, जो दफ़ात हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया। मजिस्ट्रेट ने ऑन ड्यूटी व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल कर लिया, वो तो अपनी ड्यूटी पर थे, अदालत में बैठे थे। क्या मजिस्ट्रेट जो है अपने अमले के साथ अपने कमरे में बैठ के, अपनी अदालत में बैठ के जो है वो यूट्यूब चैनल देख रहे थे, यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे? और फिर मियाँ इशफ़ाक़ अली ने कहा कि जमील फ़ारूकी ने कहा कि तशद्दुद की तस्वीरें मैंने देखी हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि ख़बर जो है वो खबर तो रोकी जा सकती है, लेकिन किसी की जो राय है उसको नहीं रोका जा सकता। और फिर मियाँ इशफ़ाक़ अली ने कहा कि इस्लाम जिस्म ढांपने का हुक्म देता है, लेकिन यहाँ जो शहबाज गिल के बाद जो है वो जमील फ़ारूकी को भी नंगा कर दिया गया। शहबाज गिल ने भी नंगा करने की तस्दीक की है कि पुलिस की जानिब से उसे नंगा करके तशद्दुद किया गया। और फिर मियाँ इशफ़ाक़ अली ने कहा कि FIA और पुलिस जो है अल्फाज, यानी जो अल्फाज अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम में जमील फ़ारूकी ने इस्तेमाल किए थे वो तो पुलिस और FIA सुन नहीं सकती, लेकिन जमील फ़ारूकी को नंगा इन्होंने ज़रूर कर दिया। इसके बाद नाज़रीन जमील फ़ारूकी के जो वीलॉग का ट्रांसक्रिप्ट था वो भी अदालत में के सामने पेश किया गया, उसको पढ़ा गया। और फिर इसके बाद फर्दर क्या हुआ, क्या जिस्मानी रिमांड दिया गया, नहीं दिया गया, इस हवाले से हमारे पास फीड नहीं पहुँची, लेकिन वक्फा ले लेते हैं और मोबाइल पर देखते हैं अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन लग यही रहा था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जमील फ़ारूकी का जो फिज़िकल रिमांड है वो FIA के हुकाम को दे दी जाएगा। अब यहाँ पे वक्फा करते हैं, कोई अगर फर्दर डेवलपमेंट आई है तो आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो नाज़रीन, आखिरी इतला ये है कि जमील फ़ारूकी के फ़िज़िकल रिमांड से मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट नसीरुद्दीन साहब ने जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब देखते हैं यह फ़ैसला कब अनाउंस किया जाता है, लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।